टास्क देती है कि अगर वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे छलांग लगा देगी तो वह उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगी। ऐसा करने पर उस लड़की की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। चूंकि एंजेलिका की फैमिली बहुत अमीर थी, इसीलिए वे सब कुछ संभाल लेते हैं और उस लड़की की फैमिली को पैसे दे देते हैं ताकि एंजेलिका न फंसे। लेकिन फिर भी जब एंजेलिका उस लड़की के फ्यूनरल में जा रही थी, तब भी वह उस लड़की को बुरा भला कह रही थी। इतना सब होने के बाद भी उसे इसमें कोई पछतावा नहीं था। वह कहती है कि वह लड़की कितनी बेवकूफ थी, उसने बस यूं ही ऊपर से छलांग लगा दी। इधर जिस लड़की की मौत हुई थी, उसका भाई अब फैसला करता है कि वह किसी न किसी दिन एंजेलिका से बदला जरूर लेगा। फिर इस घटना के कुछ महीने बाद ही दुनिया में वह बीमारी फैलने की वजह से सब कुछ बदल जाता है। सभी बड़े लोगों के मारे जाने के बाद एंजेलिका अपने पेरेंट्स के नदी किनारे बने आलीशान घर में रहने लगती है। खाने और पानी की सप्लाई भी उसके पेरेंट्स ने पहले ही यहाँ स्टोर करके रखी थी। तभी उसके दोस्त एंजेलिका से बदला लेने आ जाते हैं, क्योंकि अब दुनिया में कोई बड़ा इंसान जिंदा नहीं बचा था। और फिर वे सब मिलकर एंजेलिका को गालियां देते हैं और उस पर नीला पेंट डाल देते हैं ताकि उसे यह अपमान उम्र भर याद रहे। और अब पूरे 6 साल बाद उसने उसी नीले पेंट को अपने ग्रुप की निशानी बना लिया है। इधर ब्लू ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग के बाहर बहुत से दूसरे बच्चों की लाइन देखी जाती है जो एंजेलिका के ब्लू ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि यह ग्रुप सबसे पावरफुल है। वे बाहर से सबकी सप्लाई छीन कर खुद इस्तेमाल करते हैं और आज फाइनली एना भी यहाँ पहुँच जाती है। अब वह शुरुआत में किसी तरह बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है। तब एना को पता चलता है कि आज रात यहाँ बहुत से बच्चे लीडर एंजेलिका के सामने परफॉर्म करके उसे एंटरटेन करेंगे, इसलिए अब वह उन्हीं के बीच शामिल होकर अंदर घुस जाती है। गाना तो वह पहले से ही जानती थी, इसलिए अब उसका गाना सुनकर एंजेलिका उसे बाकी एंटरटेनर्स के साथ अंदर रहने की इजाजत दे देती है। एना को बस यही चाहिए था। वह जल्दी से बाहर जाकर अपने भाई सैम को भी ढूंढ निकालती है, जहाँ वह अब नीले पेंट में बाकी मेंबर्स के साथ काम कर रहा था। एना यहाँ से फैसला करती है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा, जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होगा, तब वह अपने भाई सैम के साथ चुपचाप यहाँ से भाग जाएगी। अब इस रात जब एंजेलिका यहाँ पार्टी कर रही थी, तब सबके सामने अनाउंस किया जाता है कि उन्होंने एक एडल्ट को पकड़ रखा है जिसकी उम्र 18 साल से कहीं ज्यादा है, लेकिन वह अभी तक मरा नहीं है, यानी वह उस बीमारी से इम्यून है। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाया नहीं जाता। इधर अब अगले दिन सुबह एना जल्दी उठती। वह अपने भाई सैम के पास जाकर उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन सैम कहता है कि वह उसके साथ यहाँ से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ वह पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहा है, जबकि घर पर तो वह अकेला ही रहता था। और तभी एना को बाकी मेंबर्स आकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह उनके एक मेंबर को लेकर भाग रही थी। वे एना को सीधा उनकी लीडर एंजेलिका के पास ले जाते हैं। अब लीडर एंजेलिका को सब सच पता चल जाता है कि सैम एना का भाई है और वह उसे लेने आई थी। इसलिए एंजेलिका अब सैम को अपने पास रखकर एना को भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय देती है, और अगर वह पकड़ी गई तो उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए एना अब अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से दौड़कर एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है। लेकिन अब यहाँ छुपते समय एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से एना डरकर बाहर निकल आती है और वह सबके सामने आकर जहर के असर से बेहोश हो जाती है। अब कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है, तब यहाँ उसे ब्लू ग्रुप के बच्चों ने बैटरी के साथ बांध कर रखा था। वहाँ उसके होश में आने की बात सुनकर लीडर एंजेलिका उसके पास चली आती है, और उसके साथ वह एडल्ट भी था जो 18 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद अभी तक जीवित है। अब लीडर कहती है कि वह एना को सजा अपने हाथों से देगी, लेकिन उसे जान से नहीं मारेगी, क्योंकि उसे एना का गाना बहुत पसंद आया है। और इसके बाद लीडर एंजेलिका खुद एना का वह हाथ काट देती है जहां उसे सांप ने काटा था। एना को बहुत दुख होता है कि ये लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा है, लेकिन वह उस एडल्ट को देखकर एक आइडिया लगाती है कि अगर उसे यह पता चल जाए कि उस इंसान में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से वह इस बीमारी से बचा हुआ है, तो शायद वह और उसका भाई भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। इधर अब यहाँ से उस एडल्ट कैट का अतीत दिखाया जाता है। दरअसल बीमारी फैलने से पहले वह एक फैशन डिजाइनर का काम करती थी। एंजेलिका की बड़ी बहन जेनी अक्सर उसके पास कपड़ों के लिए जाया करती थी। कैट को जेनी बहुत पसंद थी। फिर एक दिन जेनी आकर बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और वह अपनी शादी की ड्रेस उसी से बनवाना चाहती है। इधर प्रेजेंट में अगले कुछ दिनों में एना का दर्द कम होने लगता है। वह नोटिस करती है कि कैट भी उसी के पास वाले कमरे में रहती है। कैट का एक पैर हमेशा बंधा रहता है ताकि वह कहीं भाग न सके। अब एना यहाँ कैट के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लगती है ताकि वह जान सके कि कैट इस बीमारी से कैसे बच गई। एना को लगता है कि अगर वे इस पर रिसर्च कर लें तो शायद वे खुद भी बच पाएंगे। इसी बीच एक दिन सैम सबसे छुपकर एना के पास आता है। वह माफी मांगते हुए कहता है कि उसी की वजह से एना को अपना एक हाथ खोना पड़ा। हालांकि एना कहती है कि कोई बात नहीं, वह उसे बस यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि ये लोग बहुत निर्दयी हैं और किसी दिन उसे भी मार डालेंगे। इसलिए एना सैम को समझाती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी और बाहर जाकर सैम बीच के पास पिए को ढूंढे, जब तक एना खुद वापस
न आए, सैम को पीए के पास ही रहना है। इसके बाद एना फाइनली बाहर जाकर एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और अपने भाई सैम को पिछले रास्ते से बाहर निकाल देती है। इधर अब कैट याद करती है कि कैसे जब वह बीमारी फैली थी तब उसके आसपास के सभी बड़े लोग मरने लगे थे। वह भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि एक दिन उसे भी मरना होगा, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। कैट के आसपास के सभी बड़े लोग एक एक करके मर गए, लेकिन आखिर में वह खुद बच गई, जिसका कारण वह कभी जान नहीं पाई। तब कैट जेनी से मिलने उसके घर गई थी, लेकिन तक जेनी भी मर चुकी। वहीं उसे जेनी की छोटी बहन एंजेलिका मिली थी, जो अब प्रेजेंट में उस ब्लू ग्रुप की लीडर है। प्रेजेंट में कैट एंजेलिका का ख्याल रखती है। वह नोटिस करती है कि एंजेलिका जैसे ही 18 साल के करीब पहुंच रही है, वह भी अब इन्फेक्टेड हो रही है और वह भी जल्द ही मर जाएगी। ये सुनने के बाद एंजेलिका कैट पर भड़क जाती। वह कहती है कि उसने कैट को बांधकर हमेशा अपने पास इसीलिए रखा था ताकि उसके साथ रहने से वह भी इस बीमारी से इम्यून हो जाए, लेकिन अब वह खुद मर रही है और कैट जिंदा रहेगी। हालांकि कैट उसे शांत करती है और कहती है कि वह भी उसके साथ मरने को तैयार है, लेकिन बाद में कैट छुपकर एना को सब बता देती है कि एंजेलिका अब खुद तो मरने ही वाली है, साथ ही वह एना को भी मार डालेगी। अब अगले दिन सुबह लीडर एंजेलिका अपनी पूरी बॉडी पर ब्लू पेंट लगाकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। आज के दिन वह खुद के साथ कैट को भी मार डालेगी, लेकिन जब वह कैट को लेने कमरे में जाती है तो कैट वहाँ पहले से ही मरी पड़ी थी। पीछे से एना आकर कहती है कि उसने कैट को पहले ही मार दिया है। इसके बाद गुस्से में एंजेलिका एना के ऊपर झपट पड़ती है और तभी सरप्राइजिंगली पीछे से कैट फिर से उठ खड़ी होती है और वह एना के साथ मिलकर एंजेलिका को मारने लगती है। असल में चूंकि एंजेलिका खुद मरने से पहले कैट को भी मारना चाहती थी, इसलिए पिछली रात कैट और एना ने मिलकर यह प्लान बनाया था और अब वे दोनों मिलकर एंजेलिका को पानी में डुबो देती हैं। फिर वे पूरे ब्लू ग्रुप को एंजेलिका की बॉडी दिखाकर कहती हैं कि अब उनकी लीडर जिंदा नहीं है, इसलिए आज से यह ग्रुप ही नहीं रहेगा। अब ग्रुप के सभी बड़े बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन कैट अब सभी छोटे बच्चों को खुद संभालने का फैसला करती है। वैसे भी उसकी उम्र का अब पूरी दुनिया में और कोई बचा नहीं है। इधर अब एना, कैट और बाकी सबको गुड बाय कहकर अपने भाई सैम को ढूंढने निकल पड़ती है। उसने उसे भागने से पहले बीच के पास जाकर पीए के पास रुकने को कहा था, इसलिए एना को उम्मीद थी कि उसके भाई ने रास्ता ढूंढ लिया होगा और वह उसे पीए के पास मिल जाएगा। दूसरी तरफ सैम अभी भी भटक रहा है। उसे शहर में घूमते घूमते पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसे पीए नहीं मिला और अब तो सैम खुद भी नहीं जानता कि वह शहर के किस कोने में है और उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके उलट एना चूंकि पहले से पीए को जानती थी, इसलिए वह सीधे उसके पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि पीए 18 साल का होने वाला है, इसलिए वह भी फाइनली इन्फेक्टेड हो गया है और बहुत जल्द मर जाएगा। दोनों सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी एना को पता चलता है कि उसका भाई सैम तो यहाँ कभी आया ही नहीं। अब पीए कहता है कि भले ही उसकी हालत खराब हो गई है, फिर भी वह उसके भाई को ढूंढने जाएगा। वह अपने आखिरी दिनों में अकेला मरना नहीं चाहता। इसके बाद अब दोनों एक साथ मिलकर पहले एना के जंगल वाले पुराने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सैम कहीं नहीं था। इसके अलावा इतने दिनों से वहाँ किसी के न रहने की वजह से जंगली जानवरों ने अंदर घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसलिए अब दोनों वहाँ से सैम को ढूंढने मेन शहर की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पीए की हालत और खराब होती जा रही थी, इसलिए एना कहती है कि पीए मरने से पहले जो कुछ भी चाहता है वह उसे दे सकती है। पीए कहता है कि वह मरने से पहले आखिरी बार शहर के पास वाले पहाड़ियाज पर जाकर वहाँ का ज्वालामुखी देखना चाहता है। इसके बाद एना पीए के साथ निकल पड़ती है, क्योंकि पीए की हालत बहुत खराब थी। दोनों पुरानी गाड़ी चलाते हुए ज्वालामुखी की तरफ जाने लगते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो वे एक पुराने घर में रुककर रात वहीं बिताते हैं। दोनों में से आज कोई नहीं सोता, क्योंकि वे जानते थे कि यह पीए की आखिरी रात है। आज के समय में इंसानों की जिंदगी सिर्फ 18 साल की होती है और अब सबको इसकी आदत हो गई है। पीए एना से यह भी कहता है कि उन्हें पहले मिलना चाहिए था और दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों उठकर फिर आगे बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में उनकी बाइक एक तार से टकराकर गिर जाती है। ये साफ था कि वह तार किसी ने जानबूझकर बांधा था ताकि कोई आगे न जा सके। तभी उनके सामने 4 लोग आते हैं। एना और पीए समझ जाते हैं कि वे उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उनका लीडर एना को बाहर लाकर दिखाता है कि कैसे उन्होंने पीए के चेहरे पर एक बॉक्स बांध दिया है। वे यह सब सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे। इसके बाद वे दोनों को आगे जाने देते हैं। अब थोड़ा आगे जाकर एना उस बॉक्स को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी तरीका काम नहीं करता। इधर चूंकि पीए को वैसे भी मरना ही था, इसलिए दोनों उस बॉक्स के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं और वे फाइनली उस पहाड़ियाज की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पीए ने हमेशा अपना आखिरी वक्त बिताने के बारे में सोचा था। दोनों के वहां बैठे बैठे रात हो जाती है और जब सुबह एना की आंख खुलती है तो वह देखती है कि पीए नीचे गिरा हुआ है, मतलब वह सोते समय नीचे गिर गया था। अब एना जल्दी से उसे देखने जाती है, जहां नीचे गिरने की वजह से ही उसके सिर से वह बॉक्स हट गया था। इधर पीए अब आखिरी बार एना को गुड बाय कहता है और वह आसमान की तरफ देखते देखते मर जाता है। इसके बाद एना उसकी बॉडी को पत्थरों से ढक देती है और अपने भाई सैम को खोजने निकल पड़ती है।
है। अगले दिन भी सैम को खोजने के बाद जब वह उसे कहीं नहीं पाती तो एना को लगने लगता है कि वह अपने भाई को अब कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन तभी लकीली वह सैम को अपने सामने से आते हुए देखती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। एना सैम को देखकर बहुत खुश होती है कि वह अभी भी सेफ है, वरना अब ऐसी दुनिया हो गई है कि कुछ लोग सिर्फ मजे के लिए ही दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एना के पास एक प्लान था। वह पहले सैम के साथ मिलकर अपनी माँ की बॉडी के अवशेषों का अंतिम संस्कार करती है, क्योंकि अब वे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसके बाद एना सैम को बताती है कि जब वह ब्लू ग्रुप में कैट के पास थी तब उसे एक आइडिया आया था। चूंकि कैट 18 साल से ज्यादा होने के बावजूद बच गई थी तो इसका मतलब वे भी जिंदा रह सकते हैं। प्लान के मुताबिक वे दोनों एक बोट बनाएंगे और यहाँ से दूर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे, एक ऐसा आइलैंड जहाँ उनके अलावा और कोई न रहता हो। चूंकि इन्फेक्शन 18 साल की उम्र के आसपास ही होता है तो शायद वे वहीं बच जाएंगे। दोनों अब समुद्र के पास जाकर आसपास के फिशिंग स्टोर्स में बोट ढूंढने लगते हैं जिसका इस्तेमाल करके वे यहाँ से निकल सकें। रात होने पर वे एक बिल्डिंग में सोते हैं। तब सैम पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी, क्योंकि अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके लिए तो उसकी माँ हमेशा एना ही रही है। एना सैम को बताने लगती है कि कैसे सबकी मौत के बाद आखिर में बीमार मारिया हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी और उसी ने एना से छोटे सैम का ख्याल रखने को कहा था। उसने उसे सब कुछ सिखाया था, कैसे बेबी सैम को खाना खिलाना है, उसका डायपर कैसे चेंज करना है, सब कुछ मारिया ने ही सिखाया था। उसने एना को यह भी कहा था कि उसने जो डायरी बनाई है वह उसे कभी न खोए। उस डायरी में हर तरह की ट्रिक्स लिखी हुई थी जिनका इस्तेमाल करके वे इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में सरवाइव कर सकते थे। मारिया ने यह भी कहा था कि उसके मरने के बाद दोनों बच्चे उसे उठाकर बाहर नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए वे उसकी बॉडी को वहीं बेड पर छोड़कर खिड़की खोल दें ताकि घर के अंदर बदबू न हो, और फिर वे उस कमरे को बाहर से लॉक कर दें और कभी दोबारा वहां न आए। इसके बाद एना और सैम अगले 4 महीने तक बाहर गाड़ी में ही सोए थे। वे सिर्फ खाना लेने घर के अंदर जाते थे और बाकी सारा समय घर के बाहर बिताते थे। जब एना ने अपने भाई को संभालना शुरू किया तो शुरू में उसे दिक्कत होती थी, लेकिन समय के साथ उसे सैम अच्छा लगने लगा क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। अगले 1 साल में एना ने सब कुछ सीख लिया था और उसने अपनी माँ की बॉडी वाले कमरे को कभी नहीं खोला। अब प्रेजेंट में फिर से सुबह हो जाती है और वे दोनों यानी एना और सैम अब खाली पड़ी गाड़ियों से काम की चीजें जुटाने लगते हैं जो उनकी बोट बनाने में बहुत काम आएंगी। हालांकि सैम को कुछ अजीब लग रहा था। वह कहता है कि वे यहाँ टाउन में भी आराम से रह सकते हैं और 18 साल के बाद तो वैसे भी कोई नहीं बचता, लेकिन एना अभी भी हार नहीं मानती। वह सैम को समुद्र के किनारे एक हाथी दिखाते हुए कहती है कि वह बूढ़ा हाथी भी अभी तक जिंदा है, इसलिए वे उम्मीद नहीं छोड़ सकते। इसी दिन फाइनली उन्हें एक छोटी बोट मिल जाती है और वे किसी तरह उसे पानी में उतार कर उस पर अपना सारा सामान पैक करके अपना सफर शुरू कर देते हैं। वे पूरे 2 दिन अच्छे से ट्रैवल करते हैं, लेकिन तीसरे दिन तक उनके पास पानी बहुत कम बचा था। इसी बीच गलती से सैम अपनी माँ की डायरी नीचे गिरा देता है और उसे लेने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। लकीली तभी एना की आंख खुल जाती है और वह सैम को बचा लेती है। हालांकि इसी दौरान वह डायरी बह जाती है, लेकिन एना कहती है कि उसने वह डायरी 100 बार पढ़ ली है, इसलिए अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद 2 दिन और बीत जाते हैं। अब पूरे 4 दिन समुद्र में रहने के बाद दोनों भाई बहनों की हालत बहुत खराब होने लगती है क्योंकि पानी के साथ साथ उनका खाना भी खत्म हो रहा था। अब उन्हें लगने लगता है कि उन्हें किसी न किसी आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एना भी सोचने लगती है कि शायद उसने गलती कर दी है और वे नहीं बचेंगे। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज उनके सामने खड़ा है, इसलिए वे अपनी छोटी बोट छोड़कर उस बड़े जहाज पर चढ़ जाते हैं। वे अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खाना भरा हुआ था। पहले वे अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं क्योंकि वे पिछले 2 दिनों से भूखे थे। इसके बाद अंदर जाकर वे देखते हैं कि यहाँ तो वाकई कोई फैमिली रहती है जिसने पूरे जहाज को किसी घर की तरह सजा रखा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें सामने एक फैमिली दिखाई देती है। सरप्राइजिंगली उस फैमिली में कई बड़े इंसान थे, जिसका मतलब था कि वे इस जहाज पर रहकर उस बीमारी से बच गए हैं, यानी अब एना और सैम भी फाइनली बच जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा भी हो सकता है कि एना और सैम अभी भी उसी बोट में हों और वे उस जहाज का सिर्फ एक इल्यूजन देख रहे हों। क्या पता वे वहाँ से कभी बच ही न पाए हों और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।